हम लोग पढ़ चुके हैं इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या है तो अ वेक्टर remains unchanged, remains unchanged if it is transmitted parallel to itself। क्या बोल गए? पैरेलल टू इटसेल्फ। बोलता है कि कोई भी एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक ले लेता हूं, एक वेक्टर ले लेता हूं। ठीक है, ये वेक्टर हमारा ए है। बोलता अ वेक्टर रिमेन्स अनचेंज इफ इट इज ट्रांसमिटेड पैरेलल टू इट सेल्फ। यानी इस वेक्टर के पैरेलल इस वेक्टर को कहीं भी ट्रांसमिट कर दो, ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। यानी इस वेक्टर को आप यहां पे लिख दो इस तरह से। ट्रांसमिट करना मतलब पैरेलली क्या किया हमने, शिफ्ट किया है। ये वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल। ये भी वेक्टर क्या रहेगा, यही वेक्टर रहेगा। इसको आगे की ओर शिफ्ट कर दो, एंगल चेंज नहीं होगा। मान लो कि एंगल थीटा था, अभी भी क्या है, एंगल थीटा ही होगा। इस वेक्टर को मान लो कि आप आगे की ओर शिफ्ट कर दो। ठीक है, ये भी क्या एक तरह से पैरेलल ही क्या किया गया है, शिफ्ट किया गया है। ये भी वेक्टर क्या होगा, सेम ही रहेगा। पीछे की ओर शिफ्ट कर दो। ठीक है, कहीं भी स्पेस में, ठीक है, कहीं भी स्पेस में बस क्या करना है, इसको पैरेलली शिफ्ट करना है। ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। ए वेक्टर रिमेन्स अनचेंज इफ इट इज ट्रांसमिटेड पैरेलल टू इट सेल्फ इन स्पेस। ठीक है, किसी स्पेस में कहीं भी वेक्टर को क्या करो, पैरेलली क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, वेक्टर चेंज नहीं होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखोगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखोगे। ये वेक्टर चेंज नहीं होगा, कहीं भी आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि ट्रांसफर कैसे करना है, तो पैरेलल ट्रांसफर करना है। ऐसा नहीं कि इसको आप यहां से लाए ऐसे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, ये वेक्टर क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको बताए थे कि इक्वल जो वेक्टर होता है क्या होता है, इक्वल वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो इस वेक्टर को अगर पैरेलली आप कहीं भी शिफ्ट करोगे तो डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। पैरेलल शिफ्ट करना मतलब क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा ना। तो डायरेक्शन अगर सेम है पैरेलली शिफ्ट करने पे, और सेम वेक्टर को शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, मतलब क्या है, इक्वल वेक्टर है। यानी वेक्टर चेंज नहीं हुआ है। यही तो इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन था ना। ए भी अगर ए वेक्टर तो ए भी क्या होगा, ए वेक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप पैरेलली शिफ्ट करोगे किसी वेक्टर का, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और उसी वेक्टर को आप शिफ्ट करो तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। मतलब इस वेक्टर को शिफ्ट करके अगर आप यहाँ ले आए हो तो ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसी वेक्टर से मिलेगा, इसी वेक्टर के डायरेक्शन के अलाउ होगा। और इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, वही वेक्टर होगा। यानी वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है। इस वेक्टर को आप कहीं भी स्पेस में शिफ्ट कर दो पैरेलल टू इटसेल्फ, ये वेक्टर चेंज नहीं होगा, सेम वेक्टर रहेगा। बात समझ में आ रहा है? वेक्टर रिमेन्स अनचेंज इफ इट इज ट्रांसमिटेड पैरेलल टू इट सेल्फ। समझ में आया? नहीं आया, कोई बात नहीं है, जाके फिर पढ़ना। दो बार चार बार नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, एक पॉइंट आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है, ठीक है, अगर मान लो किसी वेक्टर को हम लोग किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो एक वेक्टर था, ए वेक्टर, ए वेक्टर था, ए वेक्टर। ठीक है, और इसको क्या किया हमने, टू से मल्टीप्लाई कर दिए, टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू ए वेक्टर जो होगा कैसा वेक्टर होगा, अगर टू से आप मल्टीप्लाई कर दिए तो टू कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, टू ए वेक्टर बन जाएगा। टू ए वेक्टर की बात करें तो क्या होगा,
इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मान लो कि एक नया वेक्टर बन गया बी वेक्टर, दो से मल्टीप्लाई करने क्या होगा, एक नया वेक्टर बन जाएगा बी वेक्टर। बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू ए वेक्टर हो जाएगा। तो क्या होगा, एक वेक्टर को अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो मान लो कि स्केलर क्वांटिटी कितना है, 2 है, तो क्या बन गया, 2 ए वेक्टर बन गया। तो जो नया वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, तो पहले वेक्टर का 2 टाइम्स हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन इसी वेक्टर को मान लो कि हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक जो नया वेक्टर बन जाएगा सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 ए वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब बताए ना, यस। माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो माइनस ऑफ ए वेक्टर मतलब क्या, ए वेक्टर को उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, और उसका ट्वाइस कर देना है तो क्या आ जाएगा, -2 ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर। अगर वेक्टर को हम लोग किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा। ठीक है। तो पहला, अगर हम लोग किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, वेक्टर क्या होगा, तो मान लो कि आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया वेक्टर होगा वो नया वेक्टर क्या हो जाएगा, तो n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, पुराने वेक्टर का ए वेक्टर में अपने n से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। अगर n क्या हो, पॉजिटिव हो, n क्या हो, पॉजिटिव हो, तो जो नया वेक्टर होगा क्या होगा, पुराने वेक्टर के डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन अगर n क्या हो, निगेटिव हो, तो जो नया वेक्टर होगा क्या होगा, पुराने वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है। तो इफ वी मल्टीप्लाई, इफ वी मल्टीप्लाई वेक्टर a with any real number n, any real number n, ठीक है। अगर किसी भी वेक्टर को हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते, नंबर मतलब स्केलर क्वांटिटी, किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मान लो n नंबर से मल्टीप्लाई किए, तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो वी गेट अ न्यू, वी गेट अ न्यू वेक्टर। ठीक है। जैसे आपने n से मल्टीप्लाई किया, हम लोग क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा, उस मैग्नीट्यूड, उस मैग्नीट्यूड, उस मैग्नीट्यूड इज n टाइम्स ऑफ वेक्टर a, whose magnitude is n times of vector a। मैग्नीट्यूड जो क्या होगा, n टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर n से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो। एंड अगर डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, एंड डायरेक्शन इज, फर्स्ट पार्ट, अगर n अगर पॉजिटिव नंबर हो तो क्या होगा, पैरेलल टू, पैरेलल टू a वेक्टर इफ n इज पॉजिटिव, n इज पॉजिटिव। अगर n क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जैसे यहाँ पे n इक्वल टू हमने 2 लिया, तो अगर a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला हमको, 2a वेक्टर मिला। तो क्या हो गया, तो वेक्टर b का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या होगा, a वेक्टर का n टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, और 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो वेक्टर क्या होगा, पैरेलल टू वेक्टर a रहेगा। अगर क्या हो, n क्या हो, निगेटिव नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, तो एंटी पैरेलल टू वेक्टर ए। ठीक है, तो डायरेक्शन हो जाएगा एंटी, एंटी पैरेलल टू ए वेक्टर इफ एन इज निगेटिव। ये एंटी पैरेलल लिखा हूं।
एंटी पैरेलल टू ए वेक्टर इफ एन इज निगेटिव। ठीक है, अगर एन पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन, एन निगेटिव होगा तो अलग डायरेक्शन। ठीक है, यह बात सही है यहां तक। एक चीज और ध्यान रखना, शायद एक चीज हम लोग रह गए थे कि जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे वेक्टर को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, तो वेक्टर को तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं पे लिख लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए मतलब क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाना हो, कैसे दिखाएंगे हम लोग, इस तरह से। मॉड जानते हो, मॉड क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं रीड एज, रीड एज मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, या फिर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बोले या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोले, सब बात क्या है, सेम ही है। उसको हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, लेकिन लिखेंगे कैसे, ए वेक्टर को दोनों तरफ डंडा लगा देंगे, इसको बोलते हैं मॉडुलस। आपने शायद पढ़ा होगा मैथ्स में, इसको बोलते हैं मॉडुलस। ऐसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ये क्या देगा आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए देगा। ठीक है, तो किसी वेक्टर को अगर हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर जो नया मिलेगा इस तरह से हम लोग को मिलेगा। ये बात आई थिंक क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। कोई यस। बोल दिया करो। नेक्स्ट है हम लोग का, ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज है एंगल बिटवीन वेक्टर। एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है, उनके बीच हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर दिया हुआ है इस तरह से, वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो एक वेक्टर ए इस तरह से दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर बी इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछे कि बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या होगा। एंगल का मतलब इसके लिए हम लोग डायरेक्शन से समझेंगे कि अगर एंगल पता है तो मतलब डायरेक्शन पता होगा। तो बोले कि मान लो कि एक्स एक्सिस है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। तो बोले कि एक वेक्टर है बी वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, तो अपने को क्या पता है, डायरेक्शन पता चल जाता है कि बी वेक्टर किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर आपको एंगल पता होगा तो पता चल जाएगा कितना डायरेक्शन में है बी का। आपसे बोले कि एक्स से 30 डिग्री मिला के 30 डिग्री एंगल पे आपको मूव करना, तो पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो जब एंगल हम लोग बात करते हैं बेसिकली क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम लोग को डायरेक्शन निकालना होगा मतलब एंगल निकालने की बात किया जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछे कि बताओ इस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, यानी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एंगल बिटवीन वेक्टर बी कितना होगा, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे। जैसे कि मान लो कैसा दिया हो, कई बार ए वेक्टर ऐसा है, ठीक है, ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर क्या है, ऐसा है 30 डिग्री पे। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कैसे निकालेंगे। तो जब भी हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो पहला, ठीक है, फर्स्ट तरीका, तरीका एक ही है लेकिन इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट तरीका, क्या करना है कि दोनों वेक्टर को क्या करना है, हेड टू हेड क्या करना है, ज्वाइन करना है। हेड टू हेड, हेड टू हेड ज्वाइन करने का मतलब क्या हुआ, क्या बोल रहे हेड टू हेड। तो ये जो वेक्टर है, ए वेक्टर का हेड कौन सा होगा, ए हेड होगा इसका। बी वेक्टर का हेड कौन सा होगा, ए होगा। बी वेक्टर का हेड क्या होगा, ये होगा। ए वेक्टर का टेल कौन सा होगा, ए वेक्टर का टेल आपको ये होगा और बी वेक्टर का टेल क्या होगा, ये होगा। ठीक है,
हेड टेल बताया हूँ, जिधर की ओर एरो होता है उसको क्या बोलेंगे, हेड, ठीक है, और जहां से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेल। तो क्या करना है, हेड टू हेड ज्वाइन करना था, हेड टू हेड कैसे ज्वाइन करेंगे, और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। दोनों में से कोई एक काम करो आप, हेड टू हेड ज्वाइन कर लो या फिर टेल टू टेल ज्वाइन करो। क्या ज्वाइन करने बोल रहे हैं, हेड टू हेड कैसे ज्वाइन होगा, हेड टू हेड, हेड टू हेड ज्वाइन होगा, देखो कैसे होगा। तो ये जो पहला वेक्टर है ए वेक्टर, हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं, ये हमारा क्या है, ए वेक्टर है। ए वेक्टर का हमारा क्या हो गया, टेल हो गया, ए वेक्टर क्या हो गया, हमारा हेड हो गया। अब ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर का हेड क्या है, ये है, बी वेक्टर का हेड क्या था, ये था। अब हेड टू हेड कैसे ज्वाइन करेंगे सर, तो बिल्कुल करेंगे, कैसे करेंगे देखो, अभी बताया आपको कि एक वेक्टर को हम लोग पैरेलली इनवर्स में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो जरा बी वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं क्या पैरेलली, इस तरह से, यहां बोल सकते हैं कि अगर बी वेक्टर हो गया, कर सकते हैं ना। अब इस वेक्टर को पैरेलली क्या करो, इधर की ओर शिफ्ट कर दो, इधर की ओर शिफ्ट कर दो, हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये हो गया। देखो तो फर्स्ट वेक्टर का हेड क्या है, यहाँ पे है, और सेकंड वेक्टर का भी हेड कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हेड टू हेड ज्वाइन हो गया कि नहीं हो गया, हो हेड गया। टू हेड ज्वाइन क्या हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर को हेड टू हेड ज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे ज्वाइन करेंगे, तो पैरेलली शिफ्ट करके, पैरेलली शिफ्ट करके। जैसे कि आप टेल टू टेल ज्वाइन करना हो, इस वेक्टर का टेल टू टेल ज्वाइन करना है, मान लेते हैं, तो इसी का मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसी का करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करना। तो फर्स्ट केस में क्या किए, हेड टू हेड ज्वाइन कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। कैसे होगा टेल टू टेल ज्वाइन, तो पहला वेक्टर ले लिए हम लोग, ठीक है, ये हमारा हो गया ए वेक्टर हो गया। इसका टेल क्या है, यहाँ पे है, इसका हेड कहाँ पे है, यहाँ पे है। सेकंड वेक्टर आपने लिया बी वेक्टर, इसका हेड कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका टेल कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसको क्या करना है, टेल टू टेल ज्वाइन करना है। कैसे करेंगे टेल टू टेल, तो फर्स्ट वेक्टर का टेल तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, और सेकंड वेक्टर का टेल कहाँ पे है, यहाँ पे है। कैसे ज्वाइन होगा, तो ज्वाइन होगा पैरेलली, इसको शिफ्ट करो इसे, ठीक है, फिर शिफ्ट करो ऐसे। तो देखो जरा, पैरेलली हम लोग ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, इस बी वेक्टर बना सकते हैं, सॉरी, इस तरह से देखो, फाइनली बनाता हूँ, फाइनली बनाता हूँ, फिर देखना सही बनाया कि नहीं बनाया। टेल टू टेल ज्वाइन करना है, मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूँ। इस वेक्टर को हम लोग ऐसे कर दिए, ये हमारा हो गया बी वेक्टर। देखो जरा टेल टू टेल ज्वाइन हो गया कि नहीं हो गया, ए वेक्टर का हेड कहाँ पे है, यहाँ पे है, बी वेक्टर का टेल कहाँ है, यहाँ पे है, और ए वेक्टर का टेल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो टेल टेल क्या हो गया, मिक्स हो गया, यहाँ पे क्या हो गया था, हेड हेड मिक्स हो गया था। कैसे किए, तो इस बी वेक्टर को पैरेलली क्या करके हम लोग शिफ्ट करते गए, शिफ्ट करते गए। बात समझ में आ रहा है, इस वेक्टर को पैरेलली हम लोग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। यानी ये वेक्टर वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है, पैरेलली क्या कर सकते हैं हम लोग, शिफ्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो हो गया कि वेक्टर को हेड टू हेड ज्वाइन करो या फिर टेल टू टेल ज्वाइन करो। अब हेड टू हेड ज्वाइन करके टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा, अब दो एंगल बनेगा देखो, एक एंगल ए बना, और एक एंगल ए बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जो छोटा वाला एंगल है उसे क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो जरा बताओ तो कितना एंगल होगा ये, बताओ कितना होगा। कौन सा वेक्टर को शिफ्ट किया हम लोग, अगर देखो तो ओरिजिनल कैसे था वेक्टर, बी वेक्टर ऐसा था। ये बात समझ में आ गया, सर 30 डिग्री। हाँ 30 डिग्री होगा। मैं इसको वापस से डिलीट करके वापस से बना रहा हूँ, समझाने के लिए इतना घोच किया, डायरेक्टली बना दूंगा, समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया ना, क्या करना है, यस सर। ठीक है। तो फटाफट मैं बनाऊंगा, और ज्यादा साफ दिखेगा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि समझाने के लिए हम शिफ्ट कर रहे थे इसको। तो सिंपल ए वेक्टर और बी वेक्टर है, यहाँ पे लेंगे हम लोग ए वेक्टर, और यहाँ पे लेंगे हम लोग बी वेक्टर, ठीक है। ये आपको दे रखा है एंगल 30 डिग्री। तो
पहला क्या करना है, हेड टू हेड ज्वाइन करना है। इसका हेड ये हो गया, इसका हेड क्या हो गया, ये हो गया। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। इसको शिफ्ट करो पीछे की ओर, पीछे की ओर शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बी वेक्टर। ये आपका हो गया ए वेक्टर, ठीक है। ये आपका हो गया बी वेक्टर। कितना होगा, तो यही हमारा बी वेक्टर था पहले जिसको शिफ्ट किए थे हम लोग, यही था ना बी वेक्टर। ये वेक्टर को अगर पीछे की ओर शिफ्ट किए हैं तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। आपसे पूछे बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो क्या बोलोगे आप, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है। सेकंड स्टेप में अगर टेल से टेल मैच करना है क्या करोगे, फर्स्ट वेक्टर का टेल तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ए वेक्टर का। अब बी वेक्टर का टेल कहाँ पे है, यहाँ पे है। बी वेक्टर क्या करो, पैरेलली शिफ्ट करो इस तरह से, बी वेक्टर को इस तरह से पैरेलली शिफ्ट करो। तो दोनों का टेल टू टेल क्या हो गया, मैच हो गया। हेड हेड इधर आ गया। ये देखोगे तो एंगल कितना होगा, तो इससे तो कितना एंगल दिया हुआ था, 30 डिग्री दिया हुआ था ना, तो एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अगेन जो हो जाएगा थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। थीटा मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, दो बार लिखा गया एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है। जैसे सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं, इस तरह से दिया हुआ था ना ना ना। पहला एग्जांपल क्या दिया था, जैसे मान लो दिया था, एक दिया हुआ था इस तरह से दिया हुआ था, देख लेते कैसे बनाया था, और एक दिया हुआ था इस तरह से। अब पूछे आपसे कि बताओ एंगल कितना होगा, 30 डिग्री है, तो क्या करेंगे, हेड टू हेड ज्वाइन करो या टेल टू टेल ज्वाइन करो। पहले कर लेते हैं टेल टू टेल, टेल टू टेल, क्योंकि दोनों में सेम ही मिलेगा। हेड टू हेड ज्वाइन करो या फिर टेल टू टेल ज्वाइन करो, दोनों केस में क्या करेगा, आपको एंगल जो मिलेगा सेम ही मिलेगा। तो फर्स्ट वेक्टर का तो टेल क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, ए वेक्टर का क्या हो गया, हेड हो गया। सेकंड वेक्टर को इस तरह शिफ्ट करो कि इसका टेल आ जाए। सेकंड वेक्टर कैसे शिफ्ट करेंगे, ऐसे शिफ्ट कर देंगे, तो क्या होगा, इसका भी टेल क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। दोनों का हेड क्या हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। तो टेल से टेल क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया। तो जो छोटा वाला एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना था, ये एंगल था 30 डिग्री, तो एंगल कितना हो जाएगा, 150। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। ठीक है, ना कि 30 डिग्री। नहीं समझ में आया ना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। आप हेड टू हेड में मिलाओगे सेम कहानी आएगा। कोई भी एक तरीका ले लेना है, टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड। ठीक है, दोनों में क्या आएगा, एंगल सेम ही आएगा। जैसे कि मान लो अब मैं बनाते जाता हूं, आप एंगल बताते जाना। ठीक है, कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना होगा। जैसे ए है 30 डिग्री, तो बताओ तो जरा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना होगा। ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा आपका एंगल बी है। ठीक है, हर बार निकालना आपको एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा बताओ, 30 डिग्री। किसी को तो नहीं लगाना कि ये वाला एंगल होगा सर, ये वाला एंगल नहीं होगा एंगल बिटवीन वेक्टर। म्यूट कर लेना, बहुत लोगों का आवाज, शायद मौसम खराब है इसलिए। जैसे आंसर पूछो तो बताना अनम्यूट करके, और फिर म्यूट कर लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइज होता है, पहले नहीं होता था, मौसम खराब होता तो ज्यादा नॉइज होता है। किसी को अगर लग रहा हो कि सर ए वाला एंगल होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है, तो क्या होगा, ए वेक्टर का ये क्या होगा, हेड होगा, और बी वेक्टर का देखोगे तो क्या होगा, ये टेल होगा। तो हेड टेल मिक्स है, हेड टेल नहीं करना है, हेड हेड करना है या फिर टेल टेल करना है। तो पहले तो क्या करो, इसको आप इसको क्या कर लो, हेड टू हेड ही कर लेते हैं। इसका हेड यहाँ था, अब उसका हेड कैसे मिक्स होगा, तो उसको लाओ पीछे की ओर। अब क्या हो गया, हेड टू हेड मैच हो गया। अब देखना पड़ेगा कि एंगल कितना था। ये एंगल आपको दिया हुआ था कितना, 30 डिग्री। इसके क्या है, जस्ट अपोजिट एंगल है, करस्पॉन्डिंग, क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली एंगल। अपोजिट एंगल। मेरा मैथ्स खराब है लगता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर ठीक ही था पहले, इतना भी खराब नहीं था। ए वेक्टर और बी वेक्टर
अब देखोगे तो क्या हो गया, तो जो छोटा वाला एंगल बना कौन सा बना, ये वाला बना, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो क्या बोलेंगे, वेक्टर का जो एंगल है ए एंड बी के बीच में क्या है 30 डिग्री है। बात समझ में आ रहा है, 30 डिग्री है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे था तो क्या था 150 हो गया, लेकिन ऐसे ऐसे था तो क्या हो गया 30 डिग्री होगा। हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी निकालना होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी निकालना होगा, तो क्या करोगे, टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड क्या करोगे, कॉन्साइड कराओगे। ठीक है, जो एंगल क्या होगा 180 डिग्री से कम होगा, उस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, दो क्वेश्चन दूंगा, दोनों अगर बना दिए तो मैं मानूंगा कि आपको एंगल निकालना आ गया है। कैसे दे, ये हमारा है ए वेक्टर, ये हमारा है बी वेक्टर, और ये हमारा है सी वेक्टर। ठीक है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब क्या हो गया, तो मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ सी। सर 120 डिग्री होगा क्या? अरे रुको, पूछा ही नहीं कुछ अभी मैंने, क्वेश्चन कहाँ पूछा है, क्वेश्चन है आपका एंगल बिटवीन, पहला क्वेश्चन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा बताओ। सेकंड, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर कितना होगा। और थर्ड, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कितना होगा। वेक्टर का एंगल क्या होता है, दो वेक्टर के बीच में होता है ना। 120 क्या बोल रही थी तुम, सर 60 डिग्री होगा। 60 इसका डिग्री सबका सर फर्स्ट। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, चलो जो बोलोगे लिख दूंगा मैं, 60 डिग्री बोल दिया। सेकंड का बताओ, 60 डिग्री। 60 डिग्री। थर्ड का बताओ, 120। सबका ऐसा आ रहा है क्या, और सर थर्ड का भी 60 डिग्री। थर्ड का भी 60 डिग्री है ना, हुआ बात। और किसका आया, सबका 60 आया। ए अब है ना, गधा 60 कैसे आएगा, या फिर गधे लोग जो भी हो, क्या बताए। देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर पहले देख लेते, एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर का क्या है, ए वेक्टर का आपका टेल था, बी वेक्टर का क्या था, टेल था। तो टेल से टेल क्या है, ज्वाइन है, अपने को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो जो छोटा वाला एंगल होगा उसको हम लोग बोल देंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी हो जाएगा। तो जो ये एंगल था वो कितना था 60 डिग्री था। कैसे पता चला, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से पता चल गया कि एंगल कितना होता है 60 होता है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी तो क्या है 60 डिग्री है, बिल्कुल सही है। ए और सी भी ठीक है। ए और सी में देखोगे तो क्या होगा, तो ए का भी हेड और सी का भी हेड क्या है, ज्वाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, हेड टू हेड ज्वाइन है। ये जो एंगल होगा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ए वाला एंगल थोड़ी ना होगा, इसका क्या है, ये हेड है, और सी वाला का क्या है, ये टेल है। ये नहीं ना होगा 60 डिग्री। कैसे करेंगे, तो या तो आप इसको क्या करो, इस तरह से एक्सटेंड कर दो, बी वेक्टर को शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो बी वेक्टर का भी क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, और सी वेक्टर का भी क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। बी वेक्टर का भी टेल हो जाएगा और सी वेक्टर का भी टेल हो जाएगा। तब बोलेंगे इस केस में कि अब टेल से टेल मैच है, तो दो जो एंगल बना, जो 180 से छोटा कौन सा एंगल होगा, ये वाला होगा, दूसरा एंगल तो ये बना है ना। तो ये जो छोटा वाला एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी। ये एंगल कितना था, ये एंगल 60 था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा।
तो जिसने भी 120 लाया था उसका क्या है, सही आंसर है। बात समझ में आया? आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, हेड टू हेड भी मैच कर सकते थे, ठीक है। यानी आप क्या करते, तो सी वेक्टर को पीछे की ओर ले आते, सी वेक्टर को आप पीछे की ओर ले आते। इस केस में भी क्या आता, तो बी वेक्टर का हेड और सी वेक्टर का हेड दोनों क्या कर गया है, ज्वाइन कर गया है। ए बी एंगल क्या होता, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी। ये भी कितना होता, 120 होता। सेम ही होगा, टेल टू टेल ज्वाइन करो, हेड टू हेड ज्वाइन करो, दोनों क्या बनेगा, वर्टिकली, सॉरी अभी बताया था तुम लोग नाम, वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। जो भी हो, नाम भूल जाता हूँ मैं, इतना कैसे भूल जाता हूँ यार, हर बार बोलता हूँ, हर बार भूल जाता हूँ, मैथ का चीज नहीं बताता हूँ मैं, ठीक है। वर्टिकली क्या होगा, अपोजिट एंगल होगा, तो दोनों काम करोगे तो क्या होगा, सेम ही चीज होगा ना। हेड टू हेड मैच करो या फिर टेल टू टेल मैच करो, दोनों केस में एंगल क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। बोलो 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 बोलो, होगा कि नहीं होगा? चलो और क्वेश्चन देते हैं। एंगल निकालना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो रुको रुको, एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। इस बार ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर है। कौन सा ए वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा क्या है, सी वेक्टर है, और ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर है। आप डायरेक्शन दे देते हैं, इसका डायरेक्शन देते हैं ऐसे, इसका डायरेक्शन दे देते हैं ऐसे, इसका डायरेक्शन दे देते हैं ऐसे। चलो अब बताओ कि एंगल बिटवीन सेम से वेक्टर ए एंड बी कितना होगा, सेकंड बी एंड सी कितना होगा, और थर्ड सी एंड ए कितना होगा, फटाफट बताओगे। ये आपको दिया हुआ है, ए हुआ 90 डिग्री है और ए और सी क्या है, दोनों इक्वल है। बिटवीन ए और सी 90 डिग्री। सर हाँ सर, बहुत धीरे बोल रहे हो, क्या बात है, बोलो। सर 135। सर ए एंड सी 90 डिग्री। पहला बताओ, पहला आवाज सबको क्लियर नहीं आ रहा, पहला में क्या बोले, 135 135। 135, सेकंड में 135। इसमें 135 ही, और इसमें 90 डिग्री। लग तो रहा है तुम बिल्कुल सही कर दियो, तुम लोग सब सीख गए हो। देखो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर ए है हमारा और बी वेक्टर हमारा ए है, तो ए एंगल तो कितना होगा, ए एंगल तो 45 होगा, लेकिन ये एंगल क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी नहीं है। क्यों नहीं है, इसका हेड और इसका टेल मैच हो रहा है, तो कौन सा होगा एंगल सर, एंगल होगा ना, इसको क्या करो आप एक्सटेंड कर दो, अब क्या हो जाएगा, तो दोनों का टेल टेल मैक्स हो जाएगा, ये जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी होगा, तो बिल्कुल सही है। एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन बी एंड सी क्या होगा, तो अगेन क्या होगा, तो ए वाला एंगल नहीं होगा, ये एंगल तो 45 है, लेकिन ये एंगल बिटवीन बी एंड सी नहीं है, क्योंकि ये बी का हेड था, इधर के देखो एरो है, ये ऐसा एरो था, अब तो सब लग रहा है बराबर हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, बी का हेड ए हो जाएगा और सी का ये क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे ये एंगल नहीं होगा, तो कैसा एंगल होगा, तो इसको पीछे खींच लो, सी को पीछे खींच लेते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा
एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, वो क्या हो जाएगा आपका, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी बोलेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 135। देखो ए और सी में भी इस एंगल को हम लोग नहीं बोलेंगे एंगल बिटवीन बी एंड सी, सॉरी ए एंड सी, क्योंकि ए क्या है, ए का टेल है और ए क्या है, सी का हेड है। तो क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, सी को क्या करेंगे आप, एक्सटेंड करेंगे। किसी को भी एक्सटेंड कर सकते थे, जिसको एक्सटेंड करना है। तो अगेन क्या हो जाएगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या है आपका, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड ए, लेकिन इसमें दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो क्या आ गया 90 डिग्री, ये आ गया। क्लियर है? यस सर। कहीं से भी एंगल निकाल लोगे, बिल्कुल सही की हो तुम लोग। चलो जरा बताओ, यह है आपका ए वेक्टर जो कि 30 डिग्री पे है, यह है आपका बी वेक्टर जो कि 90 डिग्री पे है। पहले बना लेने दो, और यह है आपका सी वेक्टर जो कि 30 डिग्री पे है। और कोई ले लेते हैं एक दो वेक्टर, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, चलो। ये है आपका डी वेक्टर, ये आपका है डी वेक्टर। अब निकालो, फाइंड एंगल बिटवीन, कुछ भी निकाल लो, पहला ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, निकालते चलो। ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, ए वेक्टर एंड, सॉरी ए हो गया, बी वेक्टर एंड, फटाफट निकाल दोगे सी, सी बी एंड डी, ठीक है, फिर निकालोगे सी एंड डी, फटाफट बताते जाओगे बस। सर ए एंड बी 60 डिग्री। किसी का आंसर आया 60 डिग्री, मैं नहीं निकालूंगा, तुम ही लोग निकालोगे, तुम ही लोग चेक करोगे। ए एंड सी 60 डिग्री, ए भी 60 डिग्री, बी एंड सी 120 डिग्री। 120 बी एंड सी, यस सर ए एंड डी। ए भी 120 डिग्री और ए भी 120 डिग्री, सबका सही है। बी एंड डी 180 डिग्री। बी एंड डी, बी एंड डी 180 डिग्री, और सी एंड डी 60 डिग्री। डिग्री। 60 डिग्री। चलो सब सही है, सबका ऐसे ही आया क्या, किसी का अलग तो नहीं आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। कोई भी देखोगे तो बी एंड सी देख लो, मान लो कि बी वेक्टर क्या है, इधर की ओर है, तो सी वेक्टर क्या होगा, इधर की ओर होगा। एंगल कौन सा होगा, इस तरह से सी वेक्टर को शिफ्ट करोगे, ये वाला एंगल हो जाएगा, तो वो 90 था, और ये वाला एंगल कितना होगा, तो 30 होगा, तो 90 30 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सब सही है, ठीक है। एंगल निकालना आ गया आप लोग को, किसी भी दो वेक्टर के बीच में आप लोग को एंगल निकालना आ जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका, किसी भी दो वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखा जाए तो यहीं से इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक तो हम लोग उस वेक्टर के बारे में एक होता है ना जानकारी लेना, कि क्या होता है नहीं होता है, यहीं से हम थोड़ा बहुत यूज करना आगे शुरू करेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। आपको बोले थे कि किसी भी दो वेक्टर को ऐड हम लोग एक स्पेशल रूल के थ्रू करेंगे, एक नए रूल के थ्रू हम लोग करेंगे। इस रूल का नाम है क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ग्राफिकल मीनिंग, कैसे दो वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे ग्राफिकली। बेसिकली क्या है, ये है एडिशन ऑफ टू वेक्टर।
एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे दो वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे? तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि ग्राफिकली इसको हम लोग समझेंगे कि क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा। जैसे कि मान लो कि कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर हमारा ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है हमारा बी वेक्टर। इस दोनों वेक्टर को क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने का मतलब क्या होगा, तो इस दोनों तो ऐड कैसे करेंगे, रूल समझना कैसे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल लाओ, ठीक है। क्या करना है, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल लाना है, ठीक है। हेड टेल सब सर हिट टेल करे जा रहे हैं। तो फर्स्ट वेक्टर का क्या था, हेड कौन सा था, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड क्या है, ए वाला है। सेकंड वेक्टर का टेल लाना, कैसे लाएंगे सेकंड वेक्टर का टेल, तो सेकंड वेक्टर का टेल लाएंगे हम लोग इस तरह से, एंगल में देख रहे थे हम लोग कैसे हेड टू हेड करते हैं, टेल टू टेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हेड टेल करना है। कैसे हेड टेल करना है, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल, बी वेक्टर का टेल। इस तरह से आप दोनों वेक्टर क्या करो, अरेंज कर दो, ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एंगल देखोगे तो एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या होगा, ए वाला एंगल होगा, होगा ना। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहां से कहां तक होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर का क्या करो, हेड ज्वाइन करो। फर्स्ट वेक्टर के तरीका सीखो, तरीका सीखना है। फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करना है। ये फर्स्ट वेक्टर क्या था, फर्स्ट वेक्टर का टेल था, सेकंड वेक्टर का क्या था, ये हेड था। ये जो वेक्टर आएगा ये क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ये क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। यानी ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। समझो क्या किए हम लोग, ठीक है। जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो आपसे पूछे ये मान लो कि सी वेक्टर है, ये मान लो कि बी वेक्टर है, और ये मान लो कि ए वेक्टर है, ठीक है। ये मान लो कि ए वेक्टर है, इसका डायरेक्शन देते हैं इधर की ओर। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ, चार ऑप्शन दे, ठीक है। पहला ऑप्शन पहला ऑप्शन कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। थर्ड थर्ड क्या लिख दें, तो बी वेक्टर प्लस, सब तो लिख ही दिए, या फिर बोल दे ए वेक्टर प्लस चलो सी बताओ, छोड़ो अब क्या लिख सकते हैं, दो ही लिख सकते हैं ना, है सी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए भी लिख सकते। हाँ वही तो, सी प्लस ए इक्वल टू बी। और चौथा तो अपन डाल ही सकते हैं नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नॉट नहीं पढ़ेंगे इसको, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब बताओ कौन सा सही होगा, क्या पढ़े हम लोग, 2 नंबर। अरे तो जल्दी बता दो तो हम बताएंगे क्या तुमको, हम फिर भी बताएंगे। देखो क्या करना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर तभी बोलेंगे जब एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का क्या हो, टेल हो। अब यहाँ पे ढूंढते हैं, जैसे कि देखोगे तो पहला बोला कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर,
तो बी वेक्टर आपको कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, प्लस सी वेक्टर। तो प्लस सी करेंगे तो क्या आएगा, तो इसके हेड पे इसका टेल आना चाहिए। इसका टेल कैसे आएगा, इसका टेल तो यहाँ पे है ना, इसका टेल ऐसे आएगा, ऐसे करके आएगा, ऐसे करेंगे तो टेल आएगा ना, ये आपको सी वेक्टर हो जाएगा। तो बोलता है कि जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से कहां तक होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। यानी इसका जो रिजल्टेंट देखोगे तो क्या आएगा, रिजल्टेंट ए आएगा, ये आपका आ जाएगा बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर, ना कि ए वेक्टर। बात समझ में आया है। सेकंड ऑप्शन देखोगे, सी वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। सी वेक्टर का हेड पे बी वेक्टर का क्या है, टेल है, बी वेक्टर का टेल है। तो सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के सेकंड वेक्टर के हेड तक, ये क्या है, ए वेक्टर है। यानी सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। यस सर। तो ग्राफिकली हमको अगर वेक्टर को ऐड करना हो, ठीक है, किसी भी दो वेक्टर को ऐड करना हो, इसका हम लोग मतलब ऐसे समझेंगे। जैसे कि मान लो अभी उधर पहले कुछ देर पहले हम एग्जांपल दे रहे थे स्टार्टिंग में, एक फोर्स है, मान लो कि 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर की ओर, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है आपको, 2 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर लग रहा है। तो आपको बताना है कि नेट फोर्स किधर की ओर होगा। ये मान लेते हैं कि F1 फोर्स है, और एक क्या है, मान लेते हैं कि F2 फोर्स है। ठीक है, इस दोनों फोर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, एक F1 फोर्स इधर की ओर हो जाएगा। ठीक है, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल। तो सेकंड वेक्टर का टेल कैसे लाएंगे, ऐसे लाइए ना सर, ऐसे ले आएंगे ना, ये क्या आ जाएगा आपका F2 वेक्टर हो जाएगा। तो इस दोनों का रिजल्टेंट देखोगे, तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक, इस दोनों लाइन को आप मैच कर दीजिए, मिला दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। यानी F1 वेक्टर प्लस ऑफ F2 वेक्टर। मतलब अगर इस तरह से दो फोर्स लगाओगे तो ए ब्लॉक क्या करेगा, कहीं इधर की ओर मूव करेगा, ये डायरेक्शन आया ना, क्या आएगा, कहीं इधर की ओर आएगा। यानी F1 प्लस F2 वेक्टर क्या आएगा, आपको इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों वेक्टर के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आता है कि रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्यों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं, तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर का, अगर मान लो कि साइड ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरह से अगर अरेंज कर देंगे, जो साइड वाला साइड होगा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बात समझ में आ रहा है कैसे ऐड करेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐड कर लोगे ग्राफिकली, बोलो। यस सर। पक्का, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी में देखोगे, वापस से बनाते हैं, पहले ग्राफिकल समझेंगे फिर हम लोग जाएंगे न्यूमेरिकल में क्या है नहीं है। जैसे मान लो ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कैसे आएगा, तो वापस से सेम काम करना है आपको। क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल। तो सेकंड वेक्टर का टेल कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, सेकंड वेक्टर का टेल कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ये आपको क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक, ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर।
जरा देखो, अगर ए और बी को किसी पैरेललोग्राम का अगर हम एडजेसेंट साइड मान ले, किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मान ले, तो अगर इससे हम अगर पैरेललोग्राम बना देते हैं, पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? एक के पैरेलल हमने यहाँ पे ए बना लिया, आपको पता है किसी भी वेक्टर को पैरेलली हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, इस साइड के पैरेलल यहाँ पे साइड बना लिया और इस साइड के पैरेलल यहाँ पे साइड बना लिया, एक क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। अगर मान लो किसी भी दो वेक्टर को आपको ऐड करना है, तो जो रिजल्टेंट होगा हमको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर उस दोनों साइड को यूज करके आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी होगा कि नहीं होगा? तो पैरेललोग्राम कोई अलग लॉ नहीं है, बेसिकली ट्रायंगल लॉ ही है। ये देखोगे तो बी वेक्टर प्लस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? आर वेक्टर हो गया। ठीक है, बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? तो अगर आप ए और बी को यूज करके क्या करोगे? पैरेललोग्राम बना लोगे तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम इसको थोड़ा सा आर को हटा के सी लिख देता हूं, ज्यादा डिलीट हो गया, सी वेक्टर। ठीक है, इसका जो डायगोनल होगा क्या होगा? ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर होगा। बात समझ में आ रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी वेक्टर। अगर आपसे पूछे कि बताओ इसका एक और डायगोनल बना लेते हैं हम लोग, ये वाला ये बना लेते हैं डायगोनल, डी वेक्टर लिख देते हैं इसको, जरा ये बताओ क्या होगा? इसको हम लोग डी वेक्टर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये सी के इक्वल हो जाएगा। सी के इक्वल हो जाएगा। पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल सेम होता है। नो सर। तो देखो तो जरा डी वेक्टर क्या होगा? किसका रिजल्टेंट होगा? तो ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, नहीं समझ में आया ना? अरे यह क्या है? हमारा बी वेक्टर है ना, इसको माइनस बी कैसे करेंगे? तो बस डायरेक्शन उल्टा करके ना, ये क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। नेगेटिव ऑफ वेक्टर नहीं बताएं, बोलो यस सर। होगा कि नहीं यस होगा? सर। तो अब देखो, ए वेक्टर को अगर माइनस बी वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? डी वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डी वेक्टर यस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम लोग एडिशन पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इसको देखोगे तो क्या हो गया? ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? डी वेक्टर। तो हम लोग अलग से सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ेंगे, अलग से सब्ट्रैक्शन हम लोग नहीं करेंगे। अगर आपसे बोले कि दो वेक्टर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब क्या होगा? कि एक वेक्टर को ऐड करना है दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर से। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? यस नहीं सर। आया, नहीं आया, नहीं आया। ठीक है, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया सर। जैसे आपको कहना है कि आपसे बोले कि बोलो ए वेक्टर है और ए आपसे बोले कि बी वेक्टर है, आपसे बोले कि बताओ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर कितना होगा? ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर मतलब क्या होगा? ये आप बोलोगे ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर, यही ना बोलोगे? बोलोगे? यानी ए वेक्टर को क्या करो? तो निगेटिव ऑफ बी वेक्टर से क्या करो? आप ऐड कर दो। तो पहले क्या करो? आप निगेटिव ऑफ बी वेक्टर बना लो। अगर ए माइनस बी करना है तो क्या करोगे? हमारा ए वेक्टर हो गया, और माइनस ऑफ बी वेक्टर कैसा होगा? तो माइनस ऑफ बी वेक्टर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब इस दोनों को ऐड कर लो। कैसे ऐड करोगे?
तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का क्या लाना पड़ेगा, टेल लाना पड़ेगा। सेकंड वेक्टर का टेल कैसा आएगा, ऐसे आएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। होगा कि नहीं होगा। तो हम अलग से हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब क्या हो गया, एक तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर ही है। लेकिन ठीक है, दूसरे वेक्टर का आप नेगेटिव ले लो, उसके नेगेटिव वेक्टर को क्या करो, पहले वेक्टर के साथ ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपको, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो जाएगा। ये हमारा क्या था, ग्राफिकल मीनिंग था। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर का, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का। पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन भी क्या है, सेम ही चीज है। ठीक है, इसको साइड से मिला के बनाओगे एक पैरेललोग्राम, तो उसका जो डायगोनल होगा क्या देगा, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना एक चीज कि मान लो कि कोई भी दो वेक्टर है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट क्या जाएगा, इनके बीच से जाएगा कि नहीं जाएगा, इनके बीच से जाएगा ना। अरे इस वेक्टर बी को ए को शिफ्ट करो इस तरह से, क्या होगा, इनके बीच से ही जाएगा ना। क्या होगा, कोई भी दो वेक्टर होगा तो उसका सम करोगे तो क्या, कहीं से बीच से ही जाएगा, रिजल्टेंट जाएगा। यस। यस। ठीक है, तो जरा कुछ और बताओ। एक वेक्टर हमारा ए है और दूसरा वेक्टर हमारा क्या है, बी है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ऐसा दे रखा है कि 4 मीटर पर सेकंड है, और ये मान लेते हैं कि आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड है। दो वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है। थीटा कितना है दोनों के बीच में बताओगे, एंगल बिटवीन वेक्टर कितना होगा, 0 डिग्री नहीं होगा। दोनों वेक्टर कैसा है, पैरेलल वेक्टर है ना। यस सर। एंगल कितना होगा, अब मिलाओ ना, एक का हेड पे दूसरे का हेड टू हेड मिलाओ, टेल टू टेल मिलाओ, इसके ऊपर आ जाएगा ना दूसरा वेक्टर भी। दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। कैसा वेक्टर हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अगर आपसे पूछे कि बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा, तो क्या करोगे, ये आपने ए वेक्टर का हेड है, ए वेक्टर के हेड पे क्या करोगे, बी वेक्टर का टेल मैच कर दोगे। ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो इस तरह से मिला दिए, तो जो रिजल्टेंट होगा कहां से कहां तक, तो यहां से लेके फर्स्ट वेक्टर के टेल से शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे, सेकंड वेक्टर के हेड तक। ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। यानी रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ए 6। वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो कि कितना हो जाएगा, तो इसका देखोगे तो ए लेंथ कितना है, तो ए लेंथ आपका 4 है, ए लेंथ कितना आपका 2 है। लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड देखोगे कितना है 4, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2। तो ये जो रिजल्टेंट वाला का जो लेंथ आएगा कितना आएगा, 4 + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना सर, अरे आएगा, बिल्कुल आएगा। ये मान लो कि ए वेक्टर है 4 मीटर पर सेकंड, और ए मान लो कि बी वेक्टर है 2 मीटर पर सेकंड। पूछे एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 180 डिग्री। एंगल होगा 180 डिग्री। पूछे वेक्टर ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर बताओ कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड। मारेंगे कि फॉरवर्ड ना, उल्टा दिखता है क्या, मिरर इमेज दिख रहा है क्या तुमको, देखो जरा करके देखें। ए वेक्टर क्या है, ऐसा है, ए वेक्टर का क्या हो गया, हेड हो गया, ए वेक्टर का क्या हो गया, टेल हो गया। अब बी वेक्टर क्या है, तो इसके हेड पे सेकंड वेक्टर का क्या करना आपको, टेल लाना। सेकंड वेक्टर टेल क्या है, ए है, तो जो बी वेक्टर होगा ये क्या होगा, ऐसा होगा। मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं, ऐसे लाएंगे ना बी वेक्टर, ऐसे लाएंगे ना। तो मैं एक और नया कलर यूज करता हूं, तो रिजल्टेंट कहां पे होगा, तो रिजल्टेंट होगा फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। ये क्या आ जाएगा आपका, रिजल्टेंट आ जाएगा।
ठीक है, आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, तो ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये देखो ए लेंथ कितना था, ए लेंथ था 4, और इसमें से ए लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा, आप बोल सकते हो कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। होगा कि नहीं होगा, किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन कैसा आया इसका, इधर क्यों आया ना। फॉरवर्ड। ठीक है, तो ग्राफिकली हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे दो वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और, चलो बस टाइम हो गया, लेकिन लास्ट क्वेश्चन हम लोग मैथमेटिकल भी देखेंगे, दो वेक्टर कैसे ऐड करते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि मान लो एक वेक्टर है, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड, और दूसरा वेक्टर है इस तरह से 4 मीटर पर सेकंड। इसका जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा, कौन सा रिजल्टेंट होगा, इसका रिजल्टेंट यही होगा ना, 5 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 5 मीटर पर तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, यही आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट की बात करें, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, तो मॉड में लिखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ आर की बात करें तो कितना आ जाएगा, तो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर एंगल निकालना होगा तो डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल की बात करेंगे हम लोग, रिजल्टेंट वेक्टर इससे कितना एंगल बना रहा है, अगर एंगल निकल जाए तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकल जाएगा, हमको डायरेक्शन भी निकल जाएगा, इसका क्या करेंगे, डायरेक्शन भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि मैथमेटिकली हम लोग किसी भी वेक्टर को, किसी भी दो वेक्टर को किस तरह से ऐड हम लोग करेंगे। यानी एक वेक्टर अगर ए रहे इस तरह से, और दूसरा वेक्टर अगर मान लो कि बी है, किसी भी एंगल पे, जैसे कि अभी तो हमने देखा 0 डिग्री पे ऐड कर लिया, 180 डिग्री पे ऐड कर लिया, ठीक है, 90 डिग्री पे ऐड कर लिया, अगर कोई भी एंगल अगर थीटा रहे, ठीक है, तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे इस दोनों वेक्टर को। यानी इसका रिजल्टेंट तो आपको क्या आएगा, रिजल्टेंट तो आपका यही आएगा, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, और फिर हम लोग इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लेक्चर में कुछ दिक्कत है तो बताओ, कहीं पे समझ में नहीं आया तो, अदरवाइज जा सकते हो आप लोग कहीं भी। हम लोग आज सीखे हैं कैसे, क्या क्या सीखे हैं, तो एंगल निकालना सीखे हैं, ठीक है, एंगल निकालना सीखे हैं, इम्पोर्टेंट तो यही था। बाकी सीखे हैं कि हम लोग वेक्टर को अगर स्केलर मल्टीपल और मतलब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, और एंगल निकालना सीखे हैं। और उसके बाद हम लोग सीखे हैं कि कैसे वेक्टर को ग्राफिकली हम लोग ऐड करते हैं, क्या उसका मतलब होता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसको हम लोग मैथमेटिकली किस तरह से निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड को, किसी भी एंगल पर अगर कोई दो वेक्टर हमको दिया हुआ है तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जाते जाते होमवर्क, होमवर्क आज डिस्कस किए नहीं हम लोग, सारा हो गया था, यस सर। तो हो गया था तो क्या करोगे, यहाँ देखना, वेक्टर में जाना, वेक्टर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर। यहाँ पे अलग अलग वेक्टर का बना रखा है डायग्राम, यहाँ पे क्या करना है, आपको निकालना है, ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बस यही करना, और तो कुछ कर नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरह से वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं किसी भी एंगल पे, ठीक है, उसके बाद आपको सारा काम हो जाएगा। सर हाँ चलो ये बताना, ये क्वेश्चन भी कर लेना, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ बोलो तुम। सर डीपीपी में भी कुछ होंगे। डीपीपी अभी करके क्या फायदा होगा, अभी तो मत ही करो, एक बार खत्म हो जाए तो मैथमेटिकल टूल्स, फिर डीपीपी करेंगे, अभी नहीं करो तो मतलब नहीं है। चलो ये भी ट्राई करना, ग्राफिकली ट्राई करना, ठीक है, ठीक है, डायग्राम बना के ट्राई करना कैसे होता है,
नहीं तो और भी चीजें पढ़ लेंगे हम लोग तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना क्वेश्चन ओके करके सर, आना। बाय। चलो ठीक है, जा सर सकते हो। हाँ, जिसको पूछना नहीं जा सकते हो, जिनको